हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। देखो बच्चों, अपन कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न। और 2000 प्रश्नों की हमारी इस सीरीज का आज है अपना 12वां एपिसोड। इसमें भी रोज की तरह अपन करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, साथ ही साथ कुछ लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी अपन करने वाले हैं। तो ये एवरीडे अपनी 7 बजे की जो क्लास होती है इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों कि उड़ते खग जिस और मोह किए, समझ नीड निज प्यारा। तो यहाँ पर बच्चों ये पूछा है कि इस पंक्ति का भाव क्या है, कवि क्या कहना चाहता है इस पंक्ति के माध्यम से। तो ये जो है ये कार्नेलिया का जो गीत है ना, कार्नेलिया का जो गीत है जयशंकर प्रसाद जी का, उसमें से ये पंक्ति ली गई है। और कार्नेलिया भारत की संस्कृति का, यहाँ की सहिष्णुता का वर्णन करते हुए, और ये भारत भूमि जो सभी को शरण देती है उसका वर्णन करते हुए ये कहती है कि भाई जिस तरह पक्षी भी अपना मुंह करके उड़ते हैं, मतलब भारत की तरफ जब जा रहे हैं तो भारत इनको शरण मिलती है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो भारत में एक आशा लिए हुए जब भारत आता है तो भारत उनको भी शरण प्रदान करता है। तो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं कि पक्षी जहां भी उड़कर जाते हैं घोंसला मिल जाता है? नहीं भाई, ये तो गलत है। इसके बाद यहाँ के व्यक्ति यहाँ कभी भी आए तो उन्हें शरण मिल जाती है, तो यहाँ के व्यक्ति तो यही के होते हैं, उनको शरण की क्या जरूरत है। और फिर क्या किसी भी देश के व्यक्ति यहाँ आए उन्हें शरण मिल जाती है? बिल्कुल सही जवाब है। मतलब किसी भी देश का बाहरी व्यक्ति भी प्रताड़ित होकर के और किसी कारण से भारत की तरफ आता है तो वहां पे इनको शरण मिल जाती है। तो इसका भाव है ये। नेक्स्ट है अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि सूरधनु इंद्रधनुष, सूर का मतलब देखो, सूरधनु का मतलब होता है बच्चों इंद्रधनुष, ठीक है, की तुलना किससे की गई? सूरधनु की तुलना किससे की गई है? इंद्रधनुष की तुलना किससे की गई है? तो आपको पंक्ति याद होगी ना कि सूरधनु से पंख पसारे, उड़ते मलय समीर सहारे। सूरधनु के समान अपने छोटे छोटे पंखों को फैला करके उस मलय गिरे से आने वाली ठंडी ठंडी हवा के सहारे सहारे उड़ रहे हैं ये पक्षी। तो देखो, सूरधनु से पंख पसारे, सूरधनु के समान, सूरधनु से का मतलब होता है इंद्रधनुष के समान। तो कौन इंद्रधनुष के समान? कौन? पक्षी, सूर्य, मलयाचल पर्वत या हिमालय? तो बच्चों पक्षी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए कि पक्षी अपने छोटे छोटे जो इनके रंग बिरंगे जो पंख होते हैं उनको इंद्रधनुष के समान बताया गया। क्योंकि इंद्रधनुष में भी अलग अलग कलर होते हैं, 7 रंगों का होता है इंद्रधनुष भी, तो पक्षी भी अलग अलग कलर के होते हैं और उसके समान इसे दिखाया गया है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है तीसरा, क्या है कि सरोज स्मृति कविता में शकुंतला के समान किसको माना गया है? माता को, पत्नी को, पुत्री को या फिर सुमित्रा को? तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा पुत्री शकुंतला को। कवि यहां पर अपनी पुत्री शकुंतला की तुलना, अपनी पुत्री सरोज की तुलना शकुंतला से करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब इसका विवाह हो रहा था सरोज का, उस समय इसकी मां नहीं थी, वैसे की वैसी जब शकुंतला का विवाह हुआ था उसकी भी मां नहीं थी। क्योंकि जब दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी तो कवि कहता है कि माना वह शकुंतला पर कहाँ भिन्न कहानी ये भी अलग है और तुम उसकी भी अलग है। तो उसको पुत्री को शकुंतला के समान माना था। दोनों की माताएं जो है वो उनकी विवाह के अवसर पर उनके साथ में नहीं थी। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि लौटा लो यह अपनी थाती, पंक्ति में देवसेना क्या लौटाना चाहती है? प्रेम लौटाना चाहती है, आत्मविश्वास लौटाना चाहती है, करुणा लौटाना चाहती है या फिर लाज लौटाना चाहती है? तो देखो बच्चों, याद होगा कि शकुंतला ने जो है, देवसेना जो है ना, देवसेना ने जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम किया था और उसको आशा थी कि स्कंदगुप्त आएगा। लेकिन जब वो जीवन भर नहीं आया, उसने अपने मन की लाज गंवा दी और जब नहीं आया तो अंतिम समय में, जब अपनी वृद्धावस्था में है और अंतिम समय में वो ये कहती, भाई अब तो तुम्हारी इस थाती को वापस ले जाओ, लौटा लो, तुम्हारे इस प्रेम को ले जाओ। तो राइट आंसर रहेगा वो अपनी थाती लौटा देना चाहती है वापस। क्यों? इससे मन की लाज गंवाई तो अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं वृद्धावस्था में हूं, मैं अंतिम समय में हूं, इसलिए आप इसे ले जाओ। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, प्रेम को लौटाना चाहती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, वामनाचार्य गिरी सड़क पर चलते हुए किस पर कविता बना रहे थे। याद होगा बच्चों आपको प्रेमघन की छाया स्मृति जो हमने पढ़ा था, उसमें एक प्रतिभाशाली कवि थे, वो थे वामनाचार्य गिरी जी। और ये जो है आचार्य बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन पर कविता बना रहे थे। तो कविता बना रहे थे लेकिन अंतिम पद नहीं बन रहा, तो सड़क पर चलते हुए कविता बना रहे थे। किस पे बना रहे थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन पर। और जैसे अंतिम पद जब नहीं बन रहा था और जैसे ही उन्होंने प्रेमघन को वहां पे खड़े हुए देखा तो अंतिम पंक्ति बना ली, जैसे खड़ी नारी मुगलाने की। तो ये चौधरी बच्चों रहेगा आंसर चौधरी साहब पर। हाँ, चौधरी साहब पर। चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन पर कविता बना रहे थे आचार्य वामनाचार्य गिरी जी। और क्या पंक्ति लिखी थी? प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि जैसे खड़ी नारी मुगलाने की। तो ये किसने लिखा था? ये पंक्ति किसकी है? तो ये आचार्य वामनाचार्य गिरी जी की है। किसके बारे में कही थी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में कही थी। नेक्स्ट अपना छठा प्रश्न है, क्या है कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, क्या कहूं आज जो नहीं कही। मतलब इतने समय तक है ना, इतने समय तक मैंने मेरी ये पीड़ा किसी से नहीं की थी। पीड़ा बहुत थी, बहुत तकलीफ में थे निराला, जीवन भर संघर्ष किया था, परिवार के कई सदस्य काल कवलित हो चुके थे और अंत में एकमात्र सहारा जो था इनका, इनकी पुत्री सरोज, वो भी जब चल बसी तो फिर निराला बहुत निराश हो गया। और उस समय फिर ये निराला कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, तू ही तो एकमात्र सहारा थी, क्या कहूं आज जो हुई विकल। तो ये जो है वो इसके बारे में कहा है भाई कि संबल किसे कहा है? तो संबल उन्होंने अपनी पुत्री सरोज को कहा है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला बच्चों, 7वां प्रश्न। क्या कहा है कि विवाह के समय पुत्री को देखकर कवि निराला किसकी स्मृति में खो जाते हैं। जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो एक जगह वो कंपैरिजन भी करते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे जो है वो उसी का रूप जैसे दिख रहा है, अपनी पत्नी का ही रूप जो है वो उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो अपनी पत्नी की स्मृति में खो जाते हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, 8वां प्रश्न है कि कौन सी कृति प्रेमचंद की नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी की कृति मानसरोवर बिल्कुल इनकी कृति है बच्चों। कर्मभूमि, गोदान, ये तो इनके उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। पेड़ का हाथ भाई ये नहीं है, और गोदान भी है इनका, है ना। कर्मभूमि, रंगभूमि, मानसरोवर, गोदान, ये बहुत सारी रचना है, लेकिन पेड़ का हाथ ये इनकी रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन स 8 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न है कि देवसेना कौन थी और वह किससे प्रेम करती थी। तो बच्चों हमें अच्छी तरह से याद है कि देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी और स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। और ये जो है ना, ये अगर पूछा जाए कि देवसेना कहाँ से लिया गया है, तो ये जयशंकर प्रसाद के का जो नाटक है स्कंदगुप्त, उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और दूसरा अगला क्वेश्चन है कि देवसेना का गीत कहां से लिया गया है। बच्चों अभी हमने देखा तो देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ये आपको याद रखना। और इसी तरीके से अगर कार्नेलिया का बच्चों पूछा जाता है कि कार्नेलिया का गीत कहां से लिया गया है, तो ये उनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया था, ये उनके चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और इसी के साथ बच्चों आज की अपनी क्लास बस यहीं तक। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों ये कंप्लीट जो हमने पीडीएफ पढ़ रहे, ये वीडियो जो पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ये पूरे 2000 प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2000 प्रश्नों की पूरी सीरीज आपको हमारे ऐप में मिलेगी। और ऐप का नाम है बच्चों एजुकेशन राइज, EDUCATION, उसके बाद स्पेस देकर के RISE। और इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इस नंबर पे मुझे मैसेज भेजना तो आपको लिंक मिलेगा 907962228989। तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस ऐप में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट, उस अलग अलग वहाँ पे कोर्सेज बने हुए हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हैं, मॉडल पेपर्स भी हैं, कंप्लीट कोर्सेज भी हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।